Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. दयाल बिरल संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, दयाल बिरल संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी देवहु दशरथ अजिर बिहारी, बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। अभी हमारा जो अभी एपिसोड जारी हुआ उसमें मैं रामचंद्र के बारे में बता रहा हूँ। ये चौथा एपिसोड होगा, इसके साथ ये मैं विराम दे दूँगा। तो अभी आपने देखा कि भाई भगवान राम का जन्म हो चुका है। जैसा मैंने अभी बताया कि इस संवत में 9 संवत्सर 2083 में राम जन्म का हुआ। देश देशांतर के तमाम सारे लोग जो भगवान के भक्त हैं वो सनातनी हैं, और भारत वर्ष के कोने कोने में देश प्रांतों में, जिलों में, शहरों में जो जहाँ पर है, जिन लोगों की राम की भक्ति की आस्था है, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जिनको रामचंद्र की बड़ी लालसा है, आस्था है, तो उन लोगों ने सबने मिलकर बहुत ही बढ़ चढ़ कर मनाया। बहुत बड़े कार्यक्रम हुए। हम कम से कम अपने लखनऊ शहर के बता सकते हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बारात निकाली गई, इनका जो जन्म है वो मनाया गया। कहीं पर अखंड रामायण पाठ हुआ, कहीं भंडारा हुआ, कहीं पर कुमारी खिलाई गई, कहीं कुल मिलाकर के सब काम हुए जिनके आधार पर हमारा रामजन्म मनाया गया। आइए रामजन्म पर हम ये तक चर्चा कर दें जो आपके सामने है। जो हम ये रामलला जी अपने घर, अपने जन्म स्थान पर विराजमान है, और ये हम आपके सामने जो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हमारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इसको बार बार बताना ठीक नहीं, हर बार बता दिया। ये लिखा हुआ है, इस जग निवास प्रभु प्रगटे, ये जनसत्ता में एक्सप्रेस में छपा था। ये जनसत्ता दिल्ली का अखबार है। बाद में फिर इसका लखनऊ में फ्रेंचाइजी हुई, जिसमें इनको अखिलेश दास ने बताया। ये हमारे यहाँ 27/3/2007 को छपा था, और अभी आपने 27/3/2026 को यही तिथि, यही तारीख मनाया है। लगभग 20 साल बाद फिर वही दिन आया। उस पर लिखा हुआ कि जग निवास प्रभु प्रगटे। उसके बाद की लाइन है, अखिल लोक विश्राम। सारे संसार को विश्राम देने के लिए, सारे संसार को आत्म शांति देने के लिए, सारे संसार को संतोष प्रदान करने के लिए, सारे संसार के प्रति अपने जो आत्मीयता है, वो जो अनुरागत्व है, उसको समर्पित करने के लिए जग निवास प्रभु, जग के निवासी, जग में निवास करने वाले, जग में निवास करने के साथ साथ प्रकट हुए वो प्रभु, जग निवास प्रभु प्रगटे। अखिल लोग जो कल में व्याप्त है वो प्रभु प्रकट हुआ। दूसरा ये है कि डेली न्यूज़ एक्टिविटी सामने रखा हुआ, जिसमें 9वीं तिथि मधमास पुनीता, 9वीं तिथि मधमास पुनीता है, और ये 14 अप्रैल 2008 को छपा था। इसमें भी राम जन्म महोत्सव मनाया गया जैसा इसमें लिखा हुआ है। और साफ साफ देखिए, इसमें हमारा नाम कहीं पर जरूर दिख रहा होगा, राजू श्याम राधे लिखा हुआ है, और ये 14 अप्रैल 2008 को छपा। ये छपा था, हाँ, राजू श्याम राधे इसमें भी लिखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर जरूर लिखा हुआ। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा आर्टिकल है, राम जन्म कर हेतु निका, परम विचित्र एक तेका। ये भी जनसत्ता एक्सप्रेस, देखिए जनसत्ता एक्सप्रेस लिखा है, और उसकी तारीख पड़ी हुई है 18 अप्रैल 2005 में छपा था, संपादकीय पृष्ठ पर छपा था, और इसमें राजश्याम राधे इसमें कहीं जरूर दिखाई पड़ा है। आप देख सकते हैं राजश्याम राधे। निश्चित रूप से आइए हम लोग दूसरी बात करें, और इसके साथ साथ राम कथा पर चर्चा की जाए। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। ये चौथा एपिसोड है जिस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, राम जन्म से रिलेटेड है, क्योंकि इसके बाद वो पूर्णता नहीं आ रही थी। हमको ज़्यादा डिटेल बोला था, और बोलने में ये भी स्पेस कभी बनाने की वजह से नहीं हो पाया। तो इसमें एक 2 लाइन में आपको पहले पढ़ के सुना दूँ, जो है बालकांड के शुरुआत में है, 121 नंबर 2 है, उसके बाद लिखा है कि असुर मार था पही सुरन, असुर मार था पही सुरन, राखहि निज निज श्रेतु, राखहि निज निज श्रेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। ये राम जन्म का जो हेतु है वो क्या है कि असुर मारे,
जो आसुर प्रवृत्ति के जितने भी राक्षस हैं, जितने भी मनुष्य होते हुए जो राक्षस हैं, जो मानव संतानों बन गए वो, और जो आतताई प्रवृत्ति है, जो बैड एलिमेंट जिसे कहते हैं, असामाजिक तत्व की तरह से, जो पूरे संसार में अभिशाप के रूप में जी रहे हैं, जिनकी वजह से पूरे देश में पूरे विश्व में उथल पुथल है, जिन्होंने अपने आतंक से, जिन्होंने अपनी अनकंट्रोल अनियंत्रित भूमिका से पूरे समाज को तहस नहस कर रखा है। तो उनके लिए गोस्वामी ने लिखा है, भगवान राम कह रहे हैं, असुर मार स्थापई, सुर देवताओं की स्थापना की। तो देवता लोग भाग गए थे, उदारवादी नहीं थे, भाग गए, उदार बचा के भागे थे, तो उन सबको इस फुर से स्थापित किया और रासुओं को मार दिया। मारने के बाद क्या किया कि राखे निज श्रुत सेतु, जो भगवान का बनाया हुआ वेद वेदांत का सिद्धांत है, जो चारों वेद में लिखी हुई घटना है, चारों वेदों में लिखे हुए मार्गदर्शन है, जो चारों वेदों में लिखी हुई मार्गदर्शिका है, उसको सेतु के रूप में उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया और कह रहे हैं कि जग विस्तार है। इस तरह जगत का विस्तार किया और यही राम जन्म का हेतु है। जग विस्तार है विसर्जस राम जन्म के हेतु, ये बालकांड का 121वां दोहा है। उसके बाद दो चीज़ थी, भगवान शंकर का कथा सुनाते समय कह रहे हैं पार्वती जी से कि जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनी सुमति भवानी। आपने पता पूछिए, प्रश्न पूछा, इसलिए मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक ही तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जैसे इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बता दिया कि भगवान ने 24 अवतार लिए, जिसमें से 4 अवतार की पूरी भूमिका है, बाकी 27 बार सारे वो कालखंड के हिसाब से युग गुजर चुके हैं, उसमें तरह तरह के जन्म हुए, उन सबका जिक्र है भी नहीं भी है। तो जो 4 प्रमुख हैं जिनका युग युगांतर से चर्चा चली आ रही है, तो उन्होंने कहा उनमें से भी हम एक दो। तो राम जन्म कर हेतु ने कहा परम विचित्र एक तो एका, उन प्रकार परम विचित्र के अंदर विचित्र रहे, एक दो बताएंगे। तो जन्म एक दो कहो बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी, वही द्वारपाल हर के धो, जय और विजय जान सबको। ये हमने अभी चर्चा में बताया आपको। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई उसके जो सदस्यों ने श्राप दिया और ये हुआ। फिर एक कारण और है जिसके अंदर नारद मोह का प्रसंग आया। नारद जी जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी काम को लोभ मोह पर, और उसके बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब जो है गौर से ध्यान दीजिएगा कि खास तौर से काम के ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सका। काम को भगवान शंकर ने जला ही दिया, और उसके बाद यह है कि क्रोध पर कोई क्रोध समन किया जा सकता है, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं कोई प्राप्त कर सकता। मोह तो बिल्कुल है, मोह अपार है, उस पर तो और भी कोई नहीं कर सकता। तो काम क्रोध मत लोभ अपार है, मोह की अंधता है, क्रोध की अंधता है, क्रोध में धनांता है। तो इन सब चीज़ों पर विजय पाना बड़ा कठिन काम है, और काम में तो अंधता ही। तो इन चारों जो विकार हैं, इन विकारों पर काम क्रोध मद लोभ नाश रख के पंथ, उन सब चारों चीज़ों को जो जन्म के साथ प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है वो ईश्वर प्रदत्त है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया। विजय प्राप्त करने के बाद वो फूले नहीं समाये। और फूले क्यों नहीं समाये, उसके पीछे एक खास कारण था कि जो कामदेव आया था उसने उसके दिमाग में एक बात आ गया कि अगर ये सन्यासी महोदय जीत जात गए तो हमारा जो ये इंद्र का जो इंद्रलोक है ना, ये तो ये हाथ नहीं। जबकि उस सन्यासी महोदय मुझसे कोई लेना देना था, उसको किसी मोह माया से जुड़े तो थे नहीं, लेकिन उनके दिमाग में आया कम से कम थोड़ी इस बात को सबसे कहे बतावें कि देखो हमने जीत लिया, तुम नहीं जीत पाओ। तो ये जो सड़क थी, वो सड़क जो थी वो लेकर भगवान शंकर जी ने कहा कहना नहीं, कथा चले तो कदम दिलाओ। अगर भगवान विष्णु पूछे भी कैसा है हुआ का काम है, कोई का खास बात, तो अगर कथा वो पूछे भी तो आप उसे नकार देगा। बस समझ में नारद समझ में आया कि जो है ख़ास तौर से हमारी जीत से खुश नहीं हुए, जल गए, क्योंकि इन्होंने तो जला दिया और हमने जीत लिया। वो जो काम जो था वो जाते समय कह गया था कि भयो न को अब होने नहीं, महाराज जी मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि डरा था, भागा था, डर रहा था कहीं श्राप दे नहीं क्या हुआ। तो हाथ जोड़े कह रहा था कि सन्यासी महोदय देवर से नारद जी, आपने जैसा काम किया ऐसा दुनिया में कोई कर नहीं सकता, और कोई दूसरा न होगा। बस यही पागलपन। उन्होंने सोचा अरे इतना बड़ा प्रमाण पत्र कामदेव ने दे दिया, बाप रे बाप, तो मेरे बराबर कोई नहीं होता है। कभी कभी हम लोग में प्रशंसा भूख है,
जो दोनों कान जो है ना, ये समुद्र कहलाते हैं। हमारे दिमाग में घुसी हुई बात घुसी हुई है। पूरा हर आदमी, पूरी दुनिया किसी भी जात धर्म की हो, सबको अपनी प्रशंसा की भूख है। उस भूख में पागल हो जा रहा। कोई मेरी प्रशंसा कर दे, कोई मेरी बुराई कर दे, किसी तरह कर। तो भाई मान लो थोड़ी देर के लिए आप अपने व्यवहारिक जीवन में बड़ा सुंदर, बड़ा शानदार, बिल्कुल ललन टाप कपड़ा पहन रखा है, ऐसा आपने कहाँ से खरीदा, यार हमें भी दिलाओ, बहुत अच्छा, क्या बात है। और ऐसा अरे वाह, कम से कम एक तो मिला। दूसरे ने कह दिया भाई हमने तो ऐसा कपड़ा पहने नहीं जैसा है ऐसा पहने। तीसरे ने कह दिया कि भाई ये मार्केट में आता कहाँ, अरे बड़े लोग पहनते हैं, दूसरे को पहनते हैं। अब ये 2-3 लोगों की बात सुनने के बाद चाहे बिल्कुल सड़क की बात हो, चाहे बिल्कुल पागलपन हो, लेकिन हमारे दिमाग में बात जरूर आ जाएगी, ये लोग कोई झूठ बोल रहे हैं क्या, हमसे उनकी विशेष लाई है? सही कह रहा हूँ। अब हम सुनने के लिए चौथे के पास जाएंगे, पाँचवें के पास जाएंगे, छठे के पास जाएंगे, और तीनों ने कुछ नहीं कहा तो बाकी 3 तो ठीक ठाक है। हाँ, नहीं तो तीनों ने कुछ नहीं कहा, उनसे हम जो है ना नाखुश आ गए, ये जल गए। बस यही स्थिति है नारद के। नारद वहाँ पर गए, भगवान विष्णु ने साफ पूछ लिया कैसा आना हुआ, बता दिया। बस उन्होंने कहा इनके हृदय में जो है गर्व तर भारी, अभिमान का पेड़ पैदा हो गया, इसको अभय दो खारी, मैं इसको खा फेंक दूँगा। माया की नगरी में आई गई, विश्वकन्या आई। विश्वकन्या ने इनको माला नहीं पहना, और भगवान विष्णु लक्ष्मी आ रहे, उनके साथ साथ आकर माला पहना दिया, और ये भागे रह गए। शंकर भगवान की 2 गायें थे, उन दोनों गणों ने गलती से कह दिया, हंसते हंसाते व्यंग में कह दिया कि निज मुख बाल बिलोचन जाओ। अरे महाराज जी माफ़ी चाहता हूँ, अपनी शकल जरा सा पानी देख लीजिए। ये तो बता हुआ कहीं नहीं कहा कि शीशम देख लो, नहीं तो मारपीट हो जाए। आज की तारीख में कभी किसी आदमी से कह दीजिए आपने अपना शीशम मुँह देखा, नहीं देखा, चाहे देखो, चाहे कुछ ना खराब हुआ, लेकिन शीशे में मुँह देखा लड़ाई की तरह। उसने कहा पानी में देखा, तो गए उन्होंने तालाब में देखा तो बंदर, शकल बंदर बनी हुई। बस उसी बीच में वो गए भगवान विष्णु से मिलने के लिए। भगवान विष्णु रास्ते मिल गए। संग रमापति सोई कुमारी, ये लिखो। संग में लक्ष्मी जी है, उनके साथ वो कुमारी जिसके साथ शादी करने गए। और उन्होंने कहा कि दियो श्राप का मर हो जाए, मैं जाके श्राप दे दूँगा। आखिर में हुआ कि श्राप राप दे दिया। बाद में फिर वो पछताते जब उनको पता चल गया असली क्या चीज़ है। तो ये इस कारण से उन्होंने कह दिया कि नार बिना तुम हो दुखारी। नारद ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा एवं बस। अब नारद जी के दिमाग में बात आई, क्या हो गया, हमने गलत तो नहीं कह दिया। मैंने कहा कि नार बिना तुम हो दुखारी हो, कह रहे बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने पूछा महाराज आपने सब श्राप ग्रहण किया और आप इतना खुश हैं? कह रहे खुश क्यों नहीं हो, क्यों खुश ना हुई? अरे भाई मेरी शादी तो होगी, ग्रहण तो बाद में होगा, और हमें देखो हमने तुम्हारी शादी नहीं होने दी, तो तुम जीते हम, इसलिए बहुत अच्छा। अब नारद की होश उड़ गए। उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान विष्णु ने कहा कुछ नहीं, गलती नहीं हुई, सब हमने करवाया। तो एक कल लिखा इसमें, एक कारण तो यह है नारद मोह। दूसरा, एक जलंधर नाम का राक्षस है, उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान शंकर से युद्ध हुआ, भगवान शंकर हार गए। फिर भगवान विष्णु ने छल करके उसकी पत्नी के साथ उन्होंने एक प्रकार का शारीरिक मिलन किया। वो शारीरिक मिलन जो है चाहे कितना ही तुच्छ रहा हो, लेकिन उससे उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और वो जो था जलंधर मारा गया। तो जब जलंधर मारा गया तो वही कहाँ जलंधर रावण है, वो रावण हो गया। अब उस रावण को मारने के लिए भगवान को पैदा होना पड़ा। इसके बाद तीसरा एक प्रसंग आता है प्रताप भानु का। प्रताप भानु जो है वो कवट मणि के चक्कर में फंस करके राजा केतु, राजा सुसत्य केतु का पुत्र है। उसके तीन उनके पुत्र संतानें हैं। एक का नाम है प्रताप भानु, दूसरे का नाम है अरिमर्दन, तीसरे का नाम जो उसका मंत्री उसका नाम है धर्मरुचि। ये तीनों लोग साथ साथ हैं, और 2 लोग जाते हैं आखेट करने के लिए। कपट मणि से भेंट होती है, जिसको उसने हरा दिया था। उन सब लोगों ने मिलजुल कर राजा को बहुत ज़्यादा प्रयास कर दिया, और आखिर में सारे ब्राह्मणों ने उसको श्राप दे दिया। मैंने बहुत संक्षेप में बात कह दी, और उन्होंने कह दिया कि तुम जो हो जाओ सारे परिवार समेत राक्षस बन जाओ।
इतना कहते ही कि वो जो प्रतापवान था उसका भाई अरिमर्दन था, वो धर्मरुचि ये जो मंत्री था, ये और इनका पूरा परिवार सब राक्षस बन गया। तो भानु प्रताप रावण बनता है, अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है, धर्मरुचि विभीषण बनता है। ये काम हो गया। इतना 3 घंटा 3-4 बातें हमने बताई। अब चौथा प्रश्न क्या है? महाराज दशरथ के बारे में मैंने शत्रुपा ने तपस्या की और कहा कि मुझे भगवान राम चाहिए। तो भगवान राम प्रकट हुए। उन्होंने पूछा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं आपसे चाहता हूँ कि कृपा करके आप अपने जैसा ही पुत्र हमको दे दिए। भगवान विष्णु राम कहने लगे कि भाई आप श्रेष्ठ कौन खोजो भाई? अरे अपने जैसे आदमी को कहाँ खोजो भैया, संसार में अकेला मैं, दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। अब कह रहे कि मैं मुझे अपने जैसे दे दिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है राजा, जाओ आपकी तपस्या से हम बहुत खुश हैं और आप हो अवध भगवान, तब मैं होप तुम्हारा सुत। जब तुम अयोध्या नगरी के राजा बनोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, बनने के लिए आऊँगा। अभी तुम जाओ वैकुंठ में आराम से मौज से रहो, अपना जो सत्य कर्म किया उसका फल काटो। तो महाराज जो मनु शत्रुपा है वो वहाँ चले गए। बाद में अयोध्या के अंदर वो राजा दशरथ बनते हैं। अब घटना का क्रम देखिए, जिन्होंने आपको इतनी चीज़ बता दी, इसमें इसी में लिखा हुआ सब कुछ लिखा, कहीं बाहर से कुछ नहीं बोला। तो हो रहा है, हुआ ये महाराज दशरथ की घटना बता रहा हूँ। पहले तो ये सुन लीजिए कि शायद जो बहुत उसका रावण जब पैदा हो गया तो बहुत उसने उसका उत्पाद मचाया। लिखा हुआ है कि माने मात पिता ने देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरत भवानी, ते जाने निश्चल अभिमानी। ये भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि ऐसे सब राक्षस होते हैं, माता पिता देवी देवता किसी मानते नहीं, वो बाकायदा मारकाट करते हैं। यहाँ तक कि वो उसने कह दिया था अपने प्रताओं से कि जहाँ कहीं पर कोई पंडित पंडित हवन यज्ञ कर रहा हो वहाँ जाओ, उनको विध्वंस करो, आग लगा दो, जगत में गौ की हत्या करो और इनको मारो उनको मारो और ब्राह्मणों को पकड़ के ले आओ, देवताओं को पकड़ के ले आओ, मैं उनको सजा दूँगा। और खुद भी सबको जीत लिया। ये सारे भुजबल अपने भुजाओं के बल पर सब पर उसने कमांड कर लिया। और गोस्वामी जी ने लिखना पड़ा, उन्होंने लिखा कि आखिर कौन है स्वतंत्र, कोई व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं रखा, सब रावण के अधीन हो गए। फिर मैं राम के राक्षस की लड़की जो थी उसका नाम मंदोदरी था, उससे शादी कर लिया। लंका जो है वहाँ पर उसने अपना राजधानी बनाई, रहने लगा। अब उसको पास से क्या हुआ, गोतनधारी भूमि बिचारी गई ब्रज के लोका। सारे देवता गए और धरती जो है वो गाय का रूप धारण करके गई, उतार वहाँ प्रार्थना किया। तो ब्रह्मा ने कहा जयकर ते दासी सो उपवासी मोरे कछु न सहाय, जाकर ते दासी सो उपवासी मोरे कछु न सहाय। जिस ब्रह्मा ने पूरी धरती बनाई उसको सबको बनाया, उन्होंने कहा मुझे मैं खुद नहीं कुछ कर सकता, चलो हम सब लोग चलते प्रार्थना करते हैं। और वहाँ जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय सुरार्य सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करणी पालन सुरधरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। तो जो दीन दयाल है, सहज है, वो मुझ पर कृपा करे। भगवान विष्णु ने कहा कि धनी डर पे वो मुनि सीत सुरेशा, तुम्हें लाग धनी हम निर्वेशा। सारे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ देवती देवता जो धरती आई हुई गौ माता बनकर, ये सब लोग मेहरबानी से वापस लौट जाए। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ। क्या विश्वास दिलाते हैं कि धनी डर पे हो, डरने की जरूरत नहीं है। सिद्ध मुनि था, तुम्हारी लाग, तुम्हारी वजह से हम शरीर धारण करेंगे, तुम्हारी लाग धनी हो नर भेषा, नर का भेद बनाऊंगा। और उसके बाद क्या है कि तुम्हारी जो धरती जो पापों से भर गई है, हम उसको मुक्ति करेंगे और मारेंगे। इसमें एक प्रश्न ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि भाई ऐसा जो कहा उन्होंने किस बेस पर कहा। तो सिर्फ यही है कि इसलिए उन्होंने कह दिया भगवान ने कि आप लोगों के बस का कुछ नहीं है, जो हो रहा था हो गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, सारे देवताओं से कहा घर कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, जा कहीं नहीं, क्या करना है, बानर धर रूप
हरिपद सेवा जाए। अब आ रहे हैं, आकाशवाणी हो चुकी है, अब आएंगे जन्म लेंगे यहाँ पर, तो आप सब लोग बंदर बन करके जाइए। बानर धर रूप हरिपद सेवा जाए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सब लोग समझ रहे होंगे कि जितने बंदर दिखाई पड़ रहे हैं वो सब, लेकिन वो सब देवता थे, रूप बदलने माहिर थे। धर रूप, तो जन्म तो है नहीं, न किसी ने जन्म न कोई अवतार हुआ। तो सब लोगों ने बंदर का रूप बनाया और धरती पर आ गए। अब राम का जन्म हो रहा। तो ये एक भजन लिखा, कबले हव अवतार कृपा निधि, कबले हव अवतार, कबले हव अवतार कृपा निधि, कबले हव अवतार। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, कबले हव अवतार। शुक्ल पक्ष अवधित हरिप्रीता, कबले हव अवतार। तो वही जब अवध के भुआल बन गए राजा सर, तो 70 वर्ष उनके बीत रहे। 76वें वर्ष में उन्होंने कहा कि तीसरा पद मेरा निकल गया, चौथा पद शुरू हो गया कि भय ज्ञान मोरे सुतनाई, मेरे कोई पुत्र नहीं। राजा सब ये इस बात को ध्यान करिए, मैं बीच में सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान रखिएगा। भय ज्ञान मोरे सुतनाई, हमारे अब ये इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इनकी कोई लड़की ठीक नहीं थी, लेकिन सारे संत महात्मा लोग कहते हैं, कहीं प्रमाण भी मिल गया है कि वास्तव में इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शांति, और उसका विवाह उन्होंने श्रृंगी ऋषि से कर दिया था। वही श्रृंगी ऋषि जो है वो पुत्र काम सुभद्र करावा गुरु वशिष्ठ के पास गए। तो हम लोग आपको बता रहे हैं कि जिस बात हमारे आपके जीवन में कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, काफ़ी तरह तरह कष्ट हो, पीड़ा हो, तड़प हो, असहाय हालत में हो, किसी से अपनी बात कह नहीं सकें, जो कहे तो निशा रहेगा, अभी हंसी हो जाएगी, बहस हो जाएगा, क्योंकि तीसरा पर निकल गए, 74-75 साल हो गए, अब लड़का पैदा करना चाहते, लोग हंसेंगे नहीं, तो उनको बुला नहीं। उनके पास गुरु वशिष्ठ पास गए तो उन्होंने कहा कि धरो धीर हुई है सुचारी, राजा जी आप धैर्य धारण करिए, आपके 4 पुत्र पैदा होंगे। धरो धीर हुई है सुचारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, सारे संसार में तुम्हारी महिमा विदित होगी और तुम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में संसार में सबसे ज़्यादा पुण्य कमाओगे, नाम कमाओगे, ऐसा कह करके उनको आश्वासन दिया। और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र की उत्पत्ति का जो शुभ यज्ञ है वो कराएगा। अग्निदेव प्रगटे, अग्नि शुरू कर लेंगे। अग्निदेव जो है हाथ में खीर का पात्र लेकर उत्पन्न हुए और उन्होंने राजा साहब को दे दिया। तो वो कहा था कि इसको ले आओ, यह हवि बाट देव न बजाई, यह हवि में खीर, यह हवि बाट देव न बजाई, जथा जोग नहीं भाग में आई। राजा आप इसको अपने ले घर में जितनी महारानियाँ हैं तीनों को यथा लोग बांट दीजिएगा। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर हम कभी बताएंगे, चर्चा करेंगे। हमारे स्वामी रामकर जी महाराज ने, मैं धन्य हूँ जो उनके मैंने प्रवचन सुने। तो बताऊँगा मैं आपको कि ये कथा क्या है। यहाँ पर कुछ नहीं, वो पहला तो है अर्धभाग को सिला दिया, आधा भाग को सिला दे दिया गया। जो खीर का आधा हिस्सा होता है उसके 2 हिस्से किए गए, 2 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो केकई दे दिया। फिर वो जो चौथा पार्ट होता था उसके 2 हिस्से किए। उन दोनों हिस्सों को केकई और सुमित्रा ने प्रसन्न केकई सुमित्रा प्रसन्न होकर के सुमित्रा को देती। यह विद गर्भ भय संदानी, जादिन ते हरिगर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति आए। ये सब बाकायदा लिखा हुआ, आप लोग सब पढ़ लीजिएगा। अब यही है कि मैं वो लाइन गा देता हूँ कि नौमी तिथि मधमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मत मध्य दिवस अति शीत धामा, पावन काल योग विसामा। जो समय है वो मध्यकाल का है, अभिजीत मुहूर्त है और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष है, उसमें भगवान राम जन्म ले रहे हैं। और सब कुछ है, जो आनंद सिंधु सुखराशि तेकर तेज त्रिलोक उपाधि, सो सुख धाम धाम सुनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सब कहते हुए निकल गए। आखिर में हुआ कि विप्रदेन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इस प्रकार से विप्रों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए, संत महात्माओं के हित के लिए, गौ के हित के लिए, संसार में
धर्म के हित के लिए भगवान राम ने अवतार लिया, अपनी इच्छा से शरीर धारण किया। अब यह भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन